अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि आप हजरात बखैरियत होंगे। दोस्तों, आपका अपना ये उर्दू पॉइंट अधिकमत चैनल, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे पास कुछ सवाल आ रहे थे। कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि भाई ईद उल अज़हा का मौका है, ईद की नमाज़ें पढ़नी है, इसलिए कुछ तरीका बता दिया जाए कि ईद की नमाज़, ईद उल अज़हा की नमाज़ किस तरीके से होती है और किस तरीके से पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ईद उल अज़हा की नमाज़ ईद उल फ़ितर की तरह होती है। जिस तरीके से ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ी जाती है, सेम उसी तरीके से ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी जाती है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और मस्जिदों पर पाबंदी है कि 4-5 लोगों से ज़्यादा मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने न जाए। दोस्तों, अभी तक कोई ख़बर इस तरह की नहीं है कि मसाजिद से पाबंदी हटा ली गई है या नहीं। और दूसरी चीज़, अभी ये बात भी क्लियर नहीं है कि बकरा ईद में किस तरीके से कुर्बानी होगी, किन किन चीज़ों की कुर्बानी होगी। अभी इस बारे में कोई कंफर्म बात नहीं आई है। हाल बताए ज़रूर है कि इंशाअल्लाह कि जिस तरीके से हम लोग पहले से कुर्बानी करते चले आ रहे हैं, बकरा या कटरा वगैरह की, इसी तरीके से इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ होंगी। लेकिन बकरे के बारे में तो कंफर्म है, लेकिन कटरे के बारे में कोई कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरह की कोई मीटिंग या कोई ऐलान नहीं हुआ है। जैसे ही कोई किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। आइए बात करते हैं कि ईद की नमाज़ किस तरीके से पढ़ी जाए। जिस तरीके से हम लोगों ने ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ी है, फ़र्दन या 5 लोगों के साथ मिलकर नमाज़ें पढ़ी हैं, इसी तरीके से ईद उल अज़हा की नमाज़ भी पढ़ी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग प्रशासन से उम्मीद करते हैं और अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि मसाजिद से ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के लिए ये पाबंदी हटा दी जाए। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि ईद उल अज़हा की नमाज़ किस तरीके से पढ़ी जाए। तो दोस्तों, इसमें 2 रकात नमाज होती हैं जिनको वाजिब है। तो दोस्तों, जब हम नियत करेंगे तो नियत करने के बाद नियत इस तरीके से करेंगे कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इस नियत से कबल मैं ये बताना चाहता हूँ कि असल नाम जो है, असल नियत जो है वो दिल की है। जब हम अपने घरों से जाएं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, अपने घरों में नमाज़ों को अदा करें, तो अपने दिल के अंदर ये नियत कर लें कि मैं ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज वाजिब पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। क्योंकि असल नाम जो है वो दिल की नियत का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। जिस तरह की हम नियत करेंगे उसी तरह के हमारे आमाल होंगे। तो दिल में ये नियत कर लेना भी काफ़ी है कि मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा की पढ़ रहा हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन अगर ज़बान से कह ले तो और ज़्यादा बेहतर है। ज़बान से इसी तरीके से कहेंगे कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर जो है हम नियत बांध लेंगे। उसके बाद हमें ये करना है, नियत बांधने के बाद में सना पढ़ेंगे इमाम साहब। इमाम साहब के साथ साथ जो है मुक्तदियों को भी सना पढ़नी चाहिए। उसके बाद में 3 तकबीरें होंगी। ये ध्यान रहे कि 3 तकबीरों में 2 तकबीरों में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, और तीसरी तकबीर जब हम कहेंगे तो हाथ छोड़ने नहीं है, बल्कि हाथ को बांध लेंगे, नियत बांध लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि 3 तकबीरें कहेंगे और 3 तकबीर कहने के साथ साथ 2 तकबीर पर हम हाथ छोड़ देंगे, और तीसरी तकबीर जब हम कहेंगे इमाम साहब के साथ तो उसमें जो है हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद इमाम साहब
सूरह फातिहा पढ़ेंगे, क़िरात करेंगे, और जिस तरीके से पूरी रकात होती है रुकू और सजदे के साथ, उस तरीके से एक रकात अदा होगी। दूसरी रकात के लिए जब हम खड़े हो जाएंगे तो दूसरी रकात में हमें सना नहीं पढ़नी है और ना ही तकबीर कहनी है, बल्कि पहले इमाम साहब क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा होगी, उसके बाद में 4 तकबीरें कही जाएंगी। ये याद रहे कि इनमें 3 तकबीरें ज़ायद वाली है और चौथी तकबीर जो है वो रुकू के लिए है। 3 तकबीरों पर हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे, हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे, और तीसरी तकबीर पर भी हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे। लेकिन जब हम चौथी तकबीर कहेंगे तो चौथी तकबीर में बिना हाथ उठाए सीधे रुकू में चले जाएंगे, क्योंकि ये चौथी तकबीर जो है वो ज़ायद वाली नहीं है, बल्कि ये रुकू की तकबीर है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी नमाज को अदा करेंगे। बकिया नमाज जिस तरीके से अदा होती है उस तरीके से अदा होगी। रुकू होगा, सजदे होंगे, और तशहुद करके जो है सलाम से वापसी लेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ नमाज का तरीका। इसमें 6 ज़ायद तकबीरें हैं, ये हमें ध्यान रखना है। पहली रकात में 3 तकबीरों में 2 में हाथ उठाएंगे और तीसरी तकबीर में हाथ नियत से बांध लेंगे, और दूसरी रकात में 4 तकबीरें एक साथ होंगी, 3 तकबीरों पर हाथ छोड़ देंगे, और चौथी तकबीर पर बगैर हाथ उठाए जो है रुकू में चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये नियत का तरीका है। इस तरीके से हम लोगों को अपनी नमाज़ें पढ़नी है। लेकिन जो लोग अगर जमात के साथ नमाज अदा ना कर सके तो वो ईद की नमाज होने के बाद चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से चाश्त की 4 रकातें होती है बगैर 6 ज़ायद तकबीरों के, उस तरीके से हमको अपनी नमाज अदा करनी है। तो दोस्तों, इसके बाद में 9 तारीख से शुरू होगी। 9 ज़िलहिज्जा से शुरू होकर 13 तारीख की असर तक, 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर बावाज़ बुलंद 13 तारीख की 13 ज़िलहिज्जा तक की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हमको इस तकबीर तशरीक़ का एहतमाम करना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे इस उर्दू पॉइंट अल हिकमत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी ये वीडियो हर मुसलमान तक ज़रूर पहुँच जानी चाहिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।